7 दिन 7 रात बराबर राजा इंद्र ने खूब बरसात करी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किसी ने कुछ भी नहीं छू पाया। राजा इंद्र समझ गया, अंत में थक गया, हार गया, परेशान हो गया। और जब थक हार करके राजा इंद्र परेशान हो गया तो राजा इंद्र ने तुरंत अपना अंतर ध्यानता लगा करके समझ गया कि हो ना हो यही भगवान है। राजा इंद्र की यह समझ में आ गई, तुरंत सबको त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गया। राजा इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा भी कर दिया राजा इंद्र को। सबरे ब्रजवासियों की टोली एक साथ में आई और आकर के वृंदावन पहुंच गई। वृंदावन से संयोगात पुनस्तुम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र चाहा। भगवान अब तो वृंदावन पहुंच गए और वृंदावन में पहुंच करके भगवान ने तदंगत्वेन बड़े प्रेम के साथ भगवान रहने लगे। और जब भगवान वृंदावन में पहुंच करके प्रेम से रहने लगे तो 7 दिन तो भगवान ने गिरिराज धरण की लीला की। 2 दिन भगवान को पहले ही निकल गए थे, सो 9 दिन और 10वां दिन बीत करके आज एकादशी आ गई। एकादश्याम निराहारो, एकादशी के समय पर बड़े प्रेम के साथ आनंद चित्त ऋतुकालीन में धर्मचरण प्रवृत्त होते हुए नंद बाबा बड़े प्रेम से व्रत थे। और एकादशी के महात्मा की एक आवश्यकता होती है। एकादशी के महात्म के अनुसार, एकादशी का जो महात्मा होता है उसके अनुसार दूसरे दिन जितने बजे पारायण हो, जब आप पारायण को पूर्ण करते हो तब जाकर के एकादशी के व्रत का आपको प्रतिफल प्राप्त होता है। अब जो विप्र बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं, फिर विद्वानों की बात तो हमें माननी चाहिए ना। हमसे बड़े हैं, हमसे विद्वान हैं, तो हमारा क्या कर्तव्य है, अपने से बड़ों की बात माने। कहने लगते ना, जिसने ना मानी बड़ों की सी को ले कटोरा और फिर मांगी भीख। तो बड़ों की बात अत्यंत आवश्यकता की परिपूर्णता के साथ में माननी चाहिए, ये वेद कहता है। नंद बाबा तो बड़े प्रेम के साथ उचितता के साथ एकादशी का व्रत रहे। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में पारायण था, सो 2 बजे ही निकल गए और 2 बजे निकल करके जैसे ही डुबकी लगाई सो जल उथल पुथल हुआ। जल के देवता वरुण देवता सो रहे थे, बीच में नींद डिस्टर्ब हो गई। आज नंद बाबा को वरुण देवता ने, उनके गणों ने बंदी बना लिया। सबरे सोते 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 हैरान व परेशान हो गए। और जब सोचते सोते सब हैरान व परेशान हो गए तो सबके परेशान होने के तत्पश्चात ही बड़े प्रेम के साथ सबरे ब्रजवासी दौड़ करके भगवान के पास पहुंच गए। अरे कान्हा, कान्हा ने पूछा क्या हुआ? अरे नंद बाबा ने डुबकी जब से मारी लौट करके ही नहीं निकले। अच्छा, लौट के नहीं निकले, कहां गए? आप तो भैया भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, और जब ध्यान लगा करके भगवान ने देखा तो समझ गए। वरुण देव बंदी बना के ले गए। भगवान दौड़े दौड़े यमुना नदी के पास पहुंचे। सबरे ब्रजवासियों से बोले चिंता नहीं करो, मैं कुछ समय के बाद ही वापस आ जाऊंगा। और भगवान ने भी डुबकी लगाई और नीचे पहुंच करके वरुण देव ने भगवान का बड़ा स्वागत किया, सत्कार किया, भगवान को राज्य सिंहासन पर भी बैठाला। नंद बाबा सब कुछ देख रहे थे, मन में विचार किया आखिरकार ये मेरा पुत्र कौन है? अरे राजा इंद्र भी इसके सामने नतमस्तक हो गया, ये वरुण भी इसके सामने नतमस्तक हो गया। आखिरकार ये मेरा पुत्र है तो है कौन है? जब इतने शब्दों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता, साहब बड़े भारी प्रसन्न हुए और नंद बाबा समझ गए कि यही भगवान है।
भगवान कृष्ण नंद बाबा को लेकर के आ गए। सियावर रामचंद्र की।